हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज के इस सेशन में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थियोरिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पीएम्स रोल के बारे में। तो देखिए, अलग अलग विचारकों ने पीएम के रोल को अलग तरीके से डिफाइन किया है, जो हमें समझने में मदद करता है कि प्रधानमंत्री एक गवर्नमेंट सिस्टम में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इन डिस्क्रिप्शंस को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन दिया लॉर्ड मोल्ले ने। अकॉर्डिंग टू हिम प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइमस इंटरपेयर्स, यानी कि फर्स्ट एमंग इक्वल्स। इसका अर्थ यह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सभी सदस्य इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन पीएम उनमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वो एक टीम के लीडर की तरह काम करते हैं, जो सब मिनिस्टर्स को गाइड करते हैं। नेक्स्ट है हर्बर्ट मैरिसन। एंड अकॉर्डिंग टू हिम प्राइम मिनिस्टर इज द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क। तो देखिए, एक आर्क का सबसे जरूरी हिस्सा होता है उसका की स्टोन, जो पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। इसी तरह पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। अगर पीएम हटा दिया जाए तो पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। नेक्स्ट है सर विलियम वर्नर हार्कोट। अकॉर्डिंग टू हिम पीएम इज द इंटरस्टेलस लूना माइनोर्स, यानी कि ए मून एमंग लेसर स्टार्स। यानी कि इनके मुताबिक पीएम एक चांद की तरह होते हैं, जो छोटी छोटी तारों के बीच चमक रहा होता है। हमारे देश में कैबिनेट के सभी मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पीएम की अलग ही रोशनी और इम्पोर्टेंस होती है। उनका रोल दूसरे मिनिस्टर से कहीं ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है जेनिंग्स। एंड अकॉर्डिंग टू हिम प्राइम मिनिस्टर इज ए सन अराउंड व्हिच प्लैनेट्स रिवॉल्व। तो देखिए, जेनिंग्स के मुताबिक पीएम एक सूरज की तरह होते हैं, जिसके आसपास सारे ग्रह घूमते हैं। इसका मतलब यह है कि कैबिनेट के सारे मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट मशीनरी पीएम के लीडरशिप पर डिपेंड करती है। वो पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस के केंद्रीय बिंदु होते हैं। नेक्स्ट है एच जे लास्की। अकॉर्डिंग टू हिम पीएम इज द पिवोट अराउंड व्हिच गवर्नमेंट मशीनरी रिवॉल्व्स। तो इसके मुताबिक पीएम एक ऐसी केंद्रीय धुरी की तरह होते हैं, जिसके आसपास पूरी सरकारी तंत्र घूमती है। यानी गवर्नमेंट का हर काम, हर डिसीजन पीएम की लीडरशिप और डायरेक्शन के बिना अधूरा होता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने देखा कि अलग अलग विचारकों ने पीएम के रोल को किस तरह डिफाइन किया है। कोई उन्हें टीम लीडर मानता है, कोई गवर्नमेंट सिस्टम का बैकबोन, और कोई एक सूरज जो पूरे सिस्टम को रोशनी देता है। ये सारी डेफिनेशंस हमें ये समझाती है कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम चलाने वाली शक्ति है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे सीएम्स हु बिकेम पीएम्स, यानी कि उन चीफ मिनिस्टर्स के बारे में जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। ये नेता पहले अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। इनकी लीडरशिप इतनी प्रभावशाली रही कि उन्होंने देश के पीएम पद तक सफर तय किया। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोरारजी देसाई के बारे में। तो ये पहले बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। बाद में वो भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने एंटी करप्शन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर फोकस किया था। नेक्स्ट है चरण सिंह। तो चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। उनका पूरा पॉलिटिकल करियर किसानों के अधिकारों और उनके उत्थान के लिए समर्पित था। 1979 में वो भारत के 5th प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का रहा। इसके बाद आता है वीपी सिंह। तो तीसरे नेता है विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बाद में वो 1989-1990 के बीच भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका सबसे बड़ा योगदान था मंडल कमीशन को लागू करना। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव, यानी कि चौथे हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1991 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने और भारत की अर्थव्यवस्था को लिबरलाइजेशन की तरफ लेकर गए। उन्होंने नए इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए, जो आज भी भारत की ग्रोथ को डिफाइन करते हैं।
नेक्स्ट है HD देवेगौड़ा। तो पांचवें हैं HD देवेगौड़ा, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। 1996 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका टेन्योर सिर्फ 1 साल का रहा। उनका फोकस एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर था। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नरेंद्र मोदी जी। तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2001 से 2014 तक। फिर 2014 में वो भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर बने और तब से वो इस पद पर हैं। उनका फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फॉरेन रिलेशंस पर है। तो दोस्तों, ये थे वो चीफ मिनिस्टर्स जो देश के प्रधानमंत्री बने। इन सभी नेताओं की एक कॉमन बात थी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्टेट लेवल एक्सपीरियंस और देश के लिए एक बड़ा विजन। ये हमें ये सिखाता है कि अच्छी लीडरशिप स्किल और लोकप्रियता एक सीएम को पीएम बनाने तक ले जा सकती है। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का पीएम वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।